मम्मी जी, शर्मा जी की बहू आई थी घर पे। वो बोल रही थी कि आप उनके साथ से मेरी बुराइयां करती हैं। नहीं बहू, मैं भला तेरी बुराई क्यों करूंगी। बुराइयां करने से पहले एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, जब आप बिस्तर पकड़ लेंगी ना तो ये आस पड़ोस की बहुएं आपकी सेवा करने नहीं आएंगी, बल्कि आपकी खुद की बहू ही आपकी सेवा करेगी। इसीलिए बेहतर होगा मम्मी जी कि आप अपनी बहू की बुराइयां ना किया कीजिए। छोटी। हाँ दीदी। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या आप फिर से ससुराल जा रही हो? दीदी आपको पता है ना जीजू आपको कितना मारते हैं। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको ससुराल। अरे नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी मोटी गलतियों पे तो ये सब होता ही रहता है। पर दीदी आपने ही तो बोला था ना कि मैं वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ छोटी, मैंने बोला था कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरा ससुराल ही मेरा सब कुछ है। दीदी एक बात कहूँ, जो पति अपनी पत्नी को मारता है और उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करता है, वह मर्द नहीं नामर्द होता है। छोटी, ये सब बात हम लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है हमारा गुजारा हमारे ससुराल में ही होने वाला है। दीदी जैसा आपको ठीक लगे। बहू तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है, क्या कर लोगी? तुझे खट्टा भी खाने का मन कर रहा है क्या? कर रहे तो इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। छोटी बहू बड़ी बहू लगी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ माँ जी? अरे खुशखबरी है, छोटी बहू माँ बनने वाली है। क्या मैं बड़ी माँ बनने वाली हूँ? हाँ। बस करो, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने दूंगी तभी तो बच्चा इस दुनिया में आएगा। शिफाली, ये कौन सा तमीज है बात करने का? बेटा संतरा, मैं बात कर रही हूँ ना। बहू हमें माफ कर दे, बता तेरी शर्त क्या है? माँ जी, मैं आप लोगों को बच्चा तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं बच्चा दूंगी ना तो मुझे इससे तलाक चाहिए और मैं घर छोड़ के जाऊंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। माँ जी 9 महीने पूरे हो गए, ये पकड़िए अपना बच्चा। ये ले तलाक का पेपर। बहू तू अपने 1 महीने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है? सुनिए जी, होली आ रही है, मुझे मायके छोड़ दीजिए ना, माँ का फोन आया था। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ। रुक जा बेटा, तो आर पे बहू घर पे ही अच्छी लगती है, कहूँ जाने की जरूरत नहीं। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुझे जाने की? फिर कब चली जाइयो। बेटा सुन, अपनी बहन को फोन लगा के दे दे, मैं भी तो पूछूं कब तलक आ रही है। अच्छा ठीक है माँ, ये लो। हेलो बेटा, कैसी है? बेटा कल की होली है, तू दमान जी को जल्दी से न लेके आ जा। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सास ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया है। बोल रही थी कि घर की बहुएं त्योहार पर अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो माँ मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। अरे वो ऐसे कैसे बोल रही है? तू यहाँ पे आ जा, मैं सब देख लूँगा। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। चलो मैं रखती हूँ माँ। माँ जी, किसी ने सच ही कहा है, बहू और बेटियों फर्क ना आप जैसी सासें ही करती हैं। सभी की सास ऐसी ही होती हैं। प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन आया हुआ था। मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रही थी वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है। कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नज़र से नहीं बल्कि एक माँ की नज़र से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके। माँ जी देखिए ना, कल रात इन्होंने मुझे माँ की गाली दी। उसकी तो बचपन की आदत है गाली देने की। तू बात मत बढ़ा, जा अपना काम कर। भाभी अभी तक खाना नहीं बना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पागल हो क्या? वो अभी खाना बन रहा था। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? माँ जी देखो ना, दीदी किस तरह से बातें कर रही हैं। ये तो बचपन से चिड़चिड़ी है, तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? जा बेटा अपना काम कर। अरे ये मेरी साड़ी कैसे जल गई? बहू। जी माँ जी। कल मुई तूने मेरी नई साड़ी जला दी। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या?
एक काम ढंग से नहीं होता। वो माँ जी गलती से हो गया। ऐसे कैसे गलती हो जाती है? क्यों माँ जी, आपके बच्चों से गलती हो सकती है तो मुझसे गलती नहीं हो सकती? मैं भी तो इंसान हूँ ना। ये भेदभाव अक्सर 90% घरों में होता है। अगर बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में